सवाल है कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला की रजा किस चीज में है? जवाब है वालिदैन की खिदमत में। सवाल है जिस लड़की के चेहरे पर बाल हों उसमें क्या खास बात होती है? जवाब है जिस लड़की के चेहरे पर बाल हो वो बहुत वफादार होती है। सवाल है शहादत के लग़वी मानी क्या है? जवाब है शहादत के लग़वी मानी गवाही देना है। सवाल है किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब है जिस मुसलमान ने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान का नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुंह से सबसे पहला लफ्ज कौन सा निकला? जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है काबे की छत पर नस्ब बड़ा बुत कौन सा था? जवाब है हिबल नामी बुत था। सवाल है कौन सा दिन निकाह के लिए ज्यादा अफजल है? जवाब है जुम्मा का दिन निकाह के लिए सबसे ज्यादा अफजल है। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खलीफा को फातिह खैबर का खिताब दिया? जवाब है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। सवाल है ख़वातीन के लिए पहली इस्लामी दरसगाह कहाँ बनी? जवाब है मस्जिद नबवी में। सवाल है कुरान मजीद में कितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है? जवाब है 26 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सवाल है अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा पेशा किस नबी को सिखाई? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई। सवाल है किस नबी ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जियारत की और बेहोश हो गई? जवाब है हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब है बनु ज़हरा खानदान से था। सवाल है वो कौन सा मकाम है जहां नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान में आया है? जवाब है मकाम इब्राहिम पर नफिल पढ़ने का हुक्म आया है। सवाल है अल्लाह ताला ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया? जवाब है बुध के दिन पैदा फरमाया। सवाल है ग़ज़वा ताइफ में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौन से साहिबजादे शहीद हुए? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है एक सूरत में कम से कम कितनी आयत होती हैं? जवाब है 3 आयत होती हैं। सवाल है शदीद गर्मी का अजाब किस नबी की कौम पर नाजिल हुआ था? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम पर नाजिल हुआ था। सवाल है किस नबी की कौम बादल के गरजने की आवाज से हलाक हुई? जवाब है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल है क्या लड़कियों का बड़े नाखून रखना जायज है? जवाब है जी नहीं, जायज नहीं है। सवाल है दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान किस मुल्क में हैं? जवाब है पाकिस्तान में हैं। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से किस चीज की दुआ मांगी? जवाब है मग़फ़िरत की दुआ मांगी। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में कितने औरतों से शादी होगी? जवाब है 3 औरतों से शादी होगी। सवाल है अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत कब नसीब होती है? जवाब है जब बंदा इखलास से तौबा करता है। सवाल है जो शख्स जुम्मा के दिन दुरूद पाक पढ़ता है उसे क्या सवाब मिलता है? जवाब है उसके सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं बशर्त ये कि वो दोबारा गुनाह न करे। सवाल है कुरान मजीद में कौन से लोग बदतरीन मखलूक करार दिए गए हैं? जवाब है काफिर लोग बदतरीन मखलूक करार दिए गए हैं। सवाल है साइकिल चलाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जवाब है दिल की बीमारी ठीक होती है।
सवाल है कुरान मजीद के मुताबिक माल जाया करने वालों को क्या कहा जाता है? जवाब है शैतान का बाई कहा जाता है। सवाल है कौन सा गुनाह कबीरा है जिसको अल्लाह माफ नहीं करता? जवाब है शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला माफ नहीं करता। सवाल है दुनिया भर में सबसे पहले जिलजिला किस गुनाह की वजह से आया था? जवाब है कत्ल की वजह से आया था। सवाल है किस इंसान के कपड़े रात के वक्त जिन्नात पहनते हैं? जवाब है बगैर बिस्मिल्लाह पहने उतारने वाले के कपड़े। सवाल है रोजाना कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब है सूरह इखलास रोजाना हर नमाज में पढ़नी चाहिए। सवाल है औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से रहमत उठ जाती है? जवाब है औरत अगर मर्दों वाला लिबास पहने तो घर से रहमत उठ जाती है। सवाल है कुरान मजीद में किस खातून का नाम 40 मरतबा आया है? जवाब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम 40 मरतबा आया है। सवाल है गरीब रिश्तेदार को क्या चीज देने से दुगना सवाब मिलता है? जवाब है सदका देने से। सवाल है किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब है ज़कात की अदायगी में कोताही करने की वजह से। सवाल है कौन सी आवाज है जो 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है? जवाब है अजान की आवाज। सवाल है कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है 145 बार आया है। सवाल है कौन से नबी का कुरान पाक में सबसे ज्यादा नाम आया है? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा आया है। सवाल है किस जगह थूकने से इंसान की याददाश्त कमजोर होती है? जवाब है बाथरूम में थूकने से। सवाल है शैतान किस सूरत के नाजिल होने पर जोर जोर से रोया था? जवाब है सूरह फातिहा के नुज़ूल पर जोर जोर से रोया था। सवाल है सर के बाल जल्दी सफेद होना किस बात की अलामत है? जवाब है सर के बालों का जल्दी सफेद होना आम तौर पर उम्र बढ़ने के अमल का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ये कुछ और वजूहत की बिना पर भी हो सकता है, जैसे जिन्नियाती अवामिल। अगर आपके खानदान में लोगों के बाल जल्दी सफेद होते हैं तो आपके लिए भी ये कुदरती तौर पर मुमकिन है। ग़िज़ाई कमी, विटामिन B12, फोलिक एसिड या जिंक की कमी बालों के जल्द सफेद होने का सबब बन सकती है। परेशानी और जहनी तनाव, तवील मुद्दती जहनी दबाव तनाव बालों के रंग को मुतासिर कर सकते हैं। प्रोटीन और मादनियात की कमी, प्रोटीन, आयरन और दीगर अहम मादनियात की कमी भी बालों की रंगत पर असरअंदाज कर सकती है। हार्मोनल तब्दीलियां, हार्मोन्स में तब्दीलियां जैसे कि हमल या मेनोपाज के दौरान बालों की रंगत को मुतासिर कर सकती है। सेहत के मसाइल, कुछ बीमारियों जैसे ऑटो इम्यून अमराज, गुदूद की बीमारियां या थायराइड के मसाइल भी जल्द बालों के सफेद होने का सबब बन सकते हैं। अगर ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो या किसी और तिब्बी अलामत के साथ हो तो डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर हो सकता है।